Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर शहर आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर बादल लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटा, 7 लोगों की जान चली गई। उधर मुंबई में भी सुबह से तेज बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर बारिश से सबसे ज्यादा तबाही मची है। चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल या उत्तराखंड में भी लगातार लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों में बारिश से कई जिलों में बाढ़ के जैसे हालात हैं। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का पानी भी चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के बाद कठुआ में बादल फटा। कठुआ में एक ही दिन में 3 जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई। बादल फटने से 7 लोगों की जान गई। घायलों को कई लोग जख्मी हो गए, तो जो जख्मी लोग हैं उनको पठानकोट एयरलिफ्ट करके ले जाया गया। कठुआ में बादल फटने की घटना में जम्मू पठानकोट हाईवे का भी एक बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। अब रास्ता नहीं होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना एजेंसीज को करना पड़ रहा है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कठुआ में तो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो दरक गया है। अचानक आए सैलाब की वजह से इसी सैलाब के बीच एक ट्रैक्टर फंस गया। पहाड़ी नदी ऊंज में अचानक सैलाब आया, जिसने कठुआ जिले के जोड़ घाटी इलाके में तबाही मचा दी। राहत की बात यह रही कि सेना के जवान वक्त पर पहुंच गए और काफ़ी लोगों की जानें बचा ली। कठुआ में बादल फटने से चारों तरफ तबाही का मंजर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जान माल के नुकसान पर दुख जाहिर करते हुए प्रशासन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा और राहत बचाव काम में तेजी लाने के लिए कहा है। किश्तवाड़ में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिजली पानी की सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। वहीं कई पुलों को भी ठीक कर लिया गया है। फंसे हुए लोगों की तलाश जेसीबी की मदद से की जा रही है। मलबा हटाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। लापता लोगों को खोजने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर 14 अगस्त को ठीक 12:25 पर बादल फटने से एक बड़ी तबाही हुई थी। और वो तबाही हालांकि अभी भी इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। ना तो मकान रह गए हैं, न दुकान रह गए हैं और न सड़कें रह गई है। लेकिन लगातार चल रहे ऑपरेशन में 80% काम जो है रेस्टोरेशन का वो मुकम्मल हो चुका है। बिजली को रेस्टोर किया गया है, पानी सप्लाई बहाल कर दी गई है और जो मलबा यहाँ पर था इस पार्किंग स्लॉट पर वो मलबा जो है हटा दिया गया है। लगातार जेसीबी मशीन जो है वो काम कर रही है। पुल को बनाया गया है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ की टीमें जो है लगातार काम कर रही है। एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो स्लॉट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग दबे हुए हो सकते हैं और इन पत्थरों को यहाँ पर लगातार जो है ब्लास्टिंग की जा रही है। इनको काटा जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जो है और ज़्यादा आसानी हो सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशीन्स यहाँ पर लगी हुई है। एनडीआरएफ की 2 टीमों को और बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो है हालात इस पूरे इलाके में सामान्य हो सके। आपने देखा होगा इस स्लॉट पर जो है आपने गाड़ियों की एक लाइन देखी होगी जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उन गाड़ियों को यहाँ से हटाया गया है। रास्ता आप देख सकते हैं कि अब चलने के काबिल जो है ये रास्ता बनाया गया है और आगे में अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, उन पर ब्लास्टिंग की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो है ये पूरा मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। उसके बाद ही ये साफ होगा कि कितने लोग इस मलबे के नीचे में दबे हुए हैं।